दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त अकमेल अहमद। आज हम बात करने चल रहे हैं क्षारक। इसके पहले वीडियो में हमने आपको अम्ल दिया था। आप जानते हैं हाई स्कूल के साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण है। पहली वीडियो हमने अम्ल ख़त्म कर दिया था, ये दूसरी वीडियो है। यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं क्षारक की। तो अम्ल का स्वाद कैसा था? खट्टा था। हमने वहाँ पे एक चीज़ बात नहीं किया था, जो अम्ल होते हैं वो आपके नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षारक होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल, फिर से सुनिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षारक होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, कि लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है कि नीले लिटमस पेपर में, नीले लिटमस पेपर में ये बदल जाते हैं। ये आप अच्छे तरीके से समझा। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और बात आती है कि इसके लिए एक चीज़ और आएगा, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने क्या क्या अम्ल में जैसे हाइड्रोजन आयन के बारे में बात किया था, अब प्रोटॉन के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करने करेंगे? OH-, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से हम जानते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात ये आती है, तो आपके माइंड में ये हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है, क्या क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं? हाँ, अलग अलग होते हैं, लेकिन डिज़ॉल्व के कि घुलने के आधार पर हम किसी को क्षारक कहते हैं, किसी को क्षार कह देते हैं। तो कहते हैं कि वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं। यही डिफिनेशन है। और जो नहीं घुलता है उसे क्षारक कहते हैं, जो घुलेगा उसे क्षार के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा का होता है कि जिन यौगिक को जल में घोलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन निष्कासित होते हैं उन यौगिकों को क्षारक कहते हैं या क्षार कहते हैं। दोनों आप लिख सकते हो, या उसको सिंपल लिख देना, बेस कहते हैं। फिर से सुनिए कि जिन यौगिकों को जल में घोलने पर हाइड्रा ऑक्साइड आयन OH- आयन निष्कासित होते हैं उन यौगिकों को क्षारक या क्षार के नाम से हम जानते हैं या कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हो गई। जैसे बात आती है आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रकार इसको घोलोगे तो क्या किस में टूट जाएगा? N+ में टूट जाएगा, OH- में टूट जाएगा। अगर इसी का रिएक्शन हम HCl से करा दें, या Cl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर करा दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका NaCl बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये आपका एक प्रकार का क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का क्षार है या क्षारक है। इसको हम लोग ये समझते हैं क्षारक हो गया। अब बात करने चल रहे हैं कि इसके, तो यही इसमें इतना ही समझना है। तो अब यहाँ ये होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लिख दे रहे हैं सोडियम, फिर से लिख दे रहा हूँ, कुछ के नाम लिख दे रहा हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। जैसे हमने क्या लिखा कि NaOH लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ये क्या करेगा? हमने अभी रिएक्शन दिया था, OH- देगा। आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? इसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 लगेगा, ये क्या आपका है? 2 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, ये सभी क्षार होते हैं। अब जिस तरीके से हमने अम्ल को डिफ़ाइन किया था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफ़ाइन करोगे बहुत आसानी से। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, ये आपको ये समझना है। तो ये क्या होगा, पहले हम लोग बात करते हैं प्रबल क्षार की, फिर बात करते हैं दुर्बल क्षार की। अब बात ये आती है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे यही निष्कासित होगा हाइड्रोक्साइड, जो मतलब कि जो क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या ज़्यादा निष्कासित करते हैं या OH आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, उन क्षार को प्रबल क्षार कहते हैं। और जिन यौगिकों को जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या कम होती है या कम निष्कासित करते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक या क्षार कहते हैं। तो ये आपने देखा कि तो इस तरीके से अब इसमें कुछ हम एक रिएक्शन करा दे रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए होगा। अब बात ये आती है, अगर हम रिएक्शन करा दें, किसका रिएक्शन है, इसका एक रिएक्शन होता है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक होता है। अगर हम देखिए, और जो आपके ये होते हैं, जो आपका कि क्षारक से सभी धातु रिएक्शन नहीं करते हैं, क्षारक या क्षार से सिर्फ आपका जिंक रिएक्शन करती है और एल्युमिनियम धातु ही रिएक्शन करती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं, अगर हम Zn का रिएक्शन 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो बन जाता है सोडियम जिंकेट, बन जाता है ZnO2, और क्या बन जाएगा आपका कि H2O बन जाएगा, H2O। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। मैं इसको ज़रा इस रिएक्शन को अच्छे से मैं देख लेता हूँ, ताकि ये आपका क्या है कि 2 है Na2, यहाँ पे 2 रहेगा, ये Na2 ZnO2, और क्या बनेगा आपका कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये समझना रासायनिक अभिक्रिया में क्षारक के कि जो क्षारक होते हैं सभी धातु सभी मेटल से रिएक्शन नहीं करते, सिर्फ किससे करते हैं, जिंक से करते हैं और एल्युमिनियम से करते हैं। जब जिंक किससे रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल से, तब क्या बना लेता है Na2ZnO2, जिसको हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। सोडियम जिंकेट हो गया, फिर और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। ये इसके क्या थे, रासायनिक गुण थे। तो आपने क्या देखा कि अम्ल और क्षार का इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहली वीडियो हमने क्या दिया, अम्ल दिया था। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ज़रूर से ज़रूर ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे चैनल पावर स्टडी को आप सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको और अच्छे तरीके से इसकी वीडियो चाहिए तो हमारा पावर स्टडी करके उसका ये ब्लैक कलर है, अगर जाएंगे प्ले स्टोर पे तो वहाँ पे आपको एक हमारा ऐप भी मिल जाएगा पावर स्टडी नाम का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो इसकी लिंक क्या होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, थैंक्स। और आप लोग देखिए, बीच में मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ डिस्टर्ब ना हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।